प्रसन्ना विधिहरिगिरिसा राधिका अलंकरोतु। जो श्रीमद् भागवत को सुनने वाले भी हैं, कई लोगों ने जो है श्रीमद् भागवत की भी कथाएं सुनी होंगी। यहाँ पर थोड़ा भिन्नता जरूर मिलेगी आप लोगों को, पर विचल होने की जरूरत नहीं है। ये मैं पहले ही बता रहा हूँ कि इस पुराण में और भागवत पुराण में थोड़ा भिन्नताएं हैं कथाओं में, और हैं दोनों एक ही जैसे, दोनों एक ही जैसे हैं। कैसे बोला, ये भी भागवत पुराण, ये देवी भागवत पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण, दोनों में स्कंद भी बराबर हैं। वो भी 12 स्कंदों में प्रणीत है, ये भी 12 स्कंदों में ही है। 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत में भी हैं और 18,000 श्लोक भी श्री देवी भागवत में भी विद्यमान है। 318 अध्याय इस देवी भागवत में है और 335 अध्याय श्रीमद् भागवत में है। दोनों का जो पहला श्लोक है एक ही छंद में गाया गया है, माने कोई अंतर नहीं। श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक क्या, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिवृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। शार्दूल विक्रीडित छंद है दोनों श्लोकों में। ये छंद होते हैं हमारे गायत्री, अनुष्टुप, जगति, त्रिष्टुप, पंक्ति, ये सारे छंदों में श्लोक गाए जाते हैं। इनमें एक शार्दूल विक्रीडित छंद है जिसमें ये दोनों श्लोक गाए गए हैं। जो माँ भगवती सृष्टि का पालन करने वाली, सृजन करने वाली और प्रलय काल में इसका संग्रहण करने वाली भी है। ये काम व्यवस्था सबको बांटी हुई है, कैसे पालन करती है, कैसे सृजन करती है और कैसे संहार करती है। अब हमने क्या सुना कि ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं, यही सुना है ना सबने। लेकिन सृष्टि का सृजन ब्रह्मा जी ही अकेले नहीं कर सकते। जब उनकी शक्ति उनके साथ विद्यमान रहती है तब वो सृष्टि का सृजन करने में समर्थ होते हैं। कैसी है उनकी शक्ति, हंस युक्त विमानाग्रे साक्ष सूत्र कमंडलो आयाता ब्राह्मणी शक्ति ब्रह्माणी सा विधीयते। हंस के विमान पर सुसज्जित होकर के श्वेत वस्त्र जिन्होंने धारण किया हुआ है, श्वेत वर्ण की जिनकी मुख आभा, मुखमंडल मानो चंद्रबिंब सा चमक रहा है। 4 भुजाएं, चतुर्मुखी है माँ भगवती जो ब्रह्माणी है, और इसी रूप में हाथ में कमंडल धारण कर रखा है और इसी रूप में सृष्टि का सृजन कर रही है। ब्रह्मा के साथ में मिलकर के यह ब्रह्माणी ही सृष्टि का सृजन करती है। तो जैसे ब्रह्मा की शक्ति के रूप में सृष्टि का सृजन कर रही है, तो बोला उसी प्रकार से विष्णु की शक्ति के रूप में यही माँ भगवती सृष्टि का पालन भी कर रही है। तथैव वैष्णवी शक्ति गरुडोपरि संस्थिता शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम। चतुर्भुजी
और चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म को धारण करने वाली, पीत वर्ण की आभा, नील वर्ण की आभा, मुखमंडल मानो साक्षात अंबर ही धरती पर आ गया हो। नील वर्ण आकाश का भी होता है। और भगवान विष्णु कैसे हैं? नीलांजन समाभासम, ये भी नीले नीली वर्ण के हैं। और माँ भगवती भी इन्हीं का स्वरूप है। जो भगवान विष्णु की शक्ति वैष्णवी है वह भी नील वर्ण की आभा वाली है। गरुड़ के वाहन पर विराजमान माँ भगवती इस सुंदर दिव्य रूप में इस सृष्टि का पालन कर रही है। बोलो वैष्णवी मैया की जय हो। और संहार के देवता कौन है? बोला रुद्र संहरति, भगवान रुद्र। तो भगवान माहेश्वर शंकर भगवान रुद्र भी इन्हें कहते हैं। तो इनकी भी शक्ति इनके साथ रहती है, तभी यह संहार कर पाते हैं। कि माहेश्वरी वृषारूढ़ा त्रिशूल वरधारिणी महाहिमलया प्राप्ता चंद्ररेखा विभूषण। वृषभ के वाहन पर सवार होकर के माँ भगवती, क्योंकि शंकर भगवान की सवारी क्या है? नंदी, वृषभ है ना। तो बैल की सवारी पर भी माँ भगवती माहेश्वरी भी उसी पर आती है। हाथ में त्रिशूल है, नरमुंडों की माला भी गले में पड़ी हुई है। और इस दिव्य स्वरूप में कृष्ण वर्ण की इनकी आभा और सृष्टि का संहार करती है। ये तो रही कथा की बात। अब आपको ले चलूं मैं इस जगत में। अब ये बताएंगे आप लोगों से, ये प्रश्न है, देखो सवाल जवाब भी होते रहेंगे तभी आप लोगों की कथा समझ में आएगी। ये कोई साधारण से प्रवचन नहीं है कि मैं करूं और चले जाऊं यहां से कर करके, है ना। आप लोगों के समझ में भी बैठनी चाहिए बात, ये जीवन में उतरनी चाहिए। ये बताओ आप लोग कि ब्रह्मा को सृजन करते हुए किन किन लोगों ने देखा? जरा हाथ खड़ा करना। ब्रह्मा सृष्टि का सृजन करते हैं ना, पता है सभी लोगों को? किन किन को पता है? हाथ खड़े करो। ब्रह्मा सृजन करते हैं, किन किन को पता है? किसी को नहीं पता। तो ब्रह्मा सृष्टि का सृजन करते हैं, आपने नहीं देखा। विष्णु पालन करते हैं, पालन करते हुए विष्णु को भी आपने नहीं देखा। और संहार के देवता रुद्र संहार करते हैं, पर उनको संहार करते भी आपने नहीं देखा। और मैं बोलूं तो आपने सब कुछ देखा है, लेकिन इस चीज का हमें ज्ञात नहीं है। भूतल पर हम भी हैं, मेरे से भी वयोवृद्ध ज्ञान वृद्धि भी होंगे, पर आयु में तो सभी वृद्ध लगभग लगभग अधिकतर लोग हैं, अनुभव में मेरे से ज्यादा होगा। फिर भी मैं आप लोगों को बताऊं ब्रह्मा कौन है। भैया हम नहीं जानते ब्रह्मा सृष्टि का सृजन करते हैं कैसे करते हैं, लेकिन आपको जन्म किसने दिया? आपका सृजन किसने किया? आपकी माताओं ने। हमारे लिए वो ब्रह्मा ब्रह्मा नहीं है, हमारे लिए अपनी माँ ही ब्रह्मा है। ये मुझे कहना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि ये कलिकाल है। भक्ति तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आडंबर भी बहुत है भक्ति के साथ साथ। इसलिए उस ब्रह्मा को हमने नहीं देखा, लेकिन अपनी माँ रूपी ब्रह्मा जिसने हमारा सृजन किया है, उस माँ रूपी ब्रह्मा को हमने देखा है। तो हमारे लिए हमारी माँ ही ब्रह्मा है। कभी भी ब्रह्मा की पूजा करो, मन में सबसे पहले अपनी मातृ का ध्यान, अपनी माता का ध्यान जरूर कर लेना चाहिए। इससे बढ़कर कोई ब्रह्मा नहीं है। और कोई भी शास्त्र छिड़ जाए, सबसे पहले माता की तो बात आती है। बोलो दुर्गा मैया की। ये माता की महिमा है, आप ना भी बोलोगे उसकी महिमा तो है।
अच्छा, पिता को भी हमने नहीं देखा भाई, पालन करता विष्णु को हमने नहीं देखा। पालन करना काम किसका है? जब माता 9 महीने तक अपने गर्भ में उस शिशु को रखती है और जब वह बाहर आ जाता है, इस धरा लोक पर आ जाता है, तो बोला उसका पालन कौन करता है? फिर पिता। तो विष्णु कौन? बोला पिता ही विष्णु है। ज्यादा भागने की जरूरत ही नहीं है, घर में ही बैठे देवी देवता पहले से ही बिठे बिठाए हैं। अब बताओ, ब्रह्मा भी घर में आ गया, विष्णु भी घर में आ गया, अब है तीसरे कौन? संहार के देवता रुद्र। अब ये संहार करते हैं, लेकिन इनको भी नहीं देखा संहार करते हुए। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम्। भाई संहार करने का मतलब मारना ही नहीं होता, ये शब्द कुछ ऐसे होते हैं ना, इन शब्दों की तो बहुत महिमा है, या एक एक शब्द की बहुत महिमा है। संहार करने का मतलब होता है जीवनों से दुख को दूर कर देना, ताप संताप को मिटा देना, बुराइयों को जड़ से उखाड़ करके फेंक देना। ये शंकर भगवान का काम है, ये संहार है। और शंकर भगवान अगर काटने वाले होते और अपना काम कर रहे होते तो बोला हम में से कोई यहाँ होता क्या? नहीं, ऐसा संहार नहीं। संहार का मतलब है अज्ञान, अंधकार, इन सब को दूर करने वाले शंकर भगवान हैं। तो साक्षात रूप में हम इसमें उनका दर्शन करेंगे। बोला गुरु शंकर रूपिणम। हमारे लिए हमारा गुरु ही शंकर है, जो जीवन से अज्ञान को मिटा करके ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे हृदय पर डाल देता है। इसलिए, और गुरु कौन है? सभी का गुरु अपने अपने जो भी पुरोहित हैं, ये हमारे गुरु होते हैं। कोई भी ब्राह्मण है वह पूजनीय है, गुरु तुल्य है। और शास्त्रों में तो बहुत ज्यादा महिमा गाई गई है। अगर ब्राह्मणों के और माँ भगवती के साथ इनको मिलाया जाए तो बोलो एक दिन इसी टॉपिक पे लग जाएगा। बोलो दुर्गा मैया की। तो ये हमारे जो विप्रगण है, ये हमारे पूजनीय हैं। सदा सर्वदा कभी भी कोई घर में आए तो प्रयत्न करना चाहिए यथाशक्ति इनकी सेवा हो। हमारे घर से पहले तो कोई भी न जाए, किंतु कोई ब्राह्मण यदि अपने चरण हमारे घर में रखता है तो बोला कभी खाली हाथ न जाए। ये हमारी निष्ठा होनी चाहिए, क्योंकि भगवान यदि एक वक्त के लिए रूठ भी जाए हम सबसे, तो ब्राह्मण बचाने वाला है, गुरु बचाने वाला है। लेकिन गुरु रूठ गया तो कई लोग अरे छोड़ो, वर्षों से बाबा दादा से करते आ रहे पुरोहिताई, बोलो हमारी समझ में नहीं आते पंडित जी, बाहर से बुलाएंगे। ऐसा भी होता है ना? ऐसा नहीं होता। जैसे माता एक होती है, पिता एक होता है, वैसे पुरोहित भी एक होता है। पुरोहित किसे कहते हैं? पुरा अग्रे हितम, जो अपने से पहले हमारा हित सोचे वही तो पुरोहित। तो हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु